में देखा, हम नॉइज़ पोल्यूशन देख रहे थे, उसका देखें लेक्चर है, हमने देखा था कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है और उसके कॉस्ट क्या क्या होते हैं, मतलब वो कहाँ से जनरेट होता है, ट्रांसपोर्टेशन से होता है और आपका इंडस्ट्री से, और उसके अलावा नेबरहुड कुछ और थे। उसके बाद आज हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ नॉइज़ का अगर मेजरमेंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो चूँकि हमें पता है कि नॉइज़ की यूनिट डेसिबल में होती है या इंटेंसिटी साउंड की इंटेंसिटी मेजर की जाती है डेसिबल में। और इसके फार्मूले की जब हम बात करेंगे तो इस साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग इन इंटेंसिटी मेजर्ड अपॉन रेफरेंस इंटेंसिटी होता है। तो ये इसका आपका तो हम नॉइस साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग इंटेंसिटी मेजर्ड अपॉन रेफरेंस इंटेंसिटी होता है। डीबी बराबर 10 लॉग आई अपॉन आई नॉट होगा। तो हमें इसमें केवल इसका फार्मूला याद रखना है, एग्जाम में ये जल्दी नहीं आता है। तो और अगर हम नॉइज़ को यूजुअली मेजर कर रहे हैं तो साउंड प्रेशर और साउंड इंटेंसिटी से मेजर कर लेंगे। हम देखेंगे कि इंटेंसिटी लेवल क्या होता है नॉइज़ सोर्स का। जैसे एक इंसान है, सिंपल हम हैं, तो हमारी नॉइज़ सुनने की क्षमता क्या होती है या कितनी डेसिबल में नॉइज़ जनरेट होता है। अगर हम ब्रीथिंग की बात करें, जो हम सांस लेते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी की बात करेंगे तो वो 10 होती है। ट्रिकलिंग क्लॉक, हमारी क्लॉक टिक टिक करती है, जब वो चलती है तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है तो 20 टू 20 टू 30 डेसिबल। नॉर्मल कंजर्वेशन में जैसे हम नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उस समय 35 टू 60 होती है। ऑफिस में जो नॉइज़ होता है, जहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका है, ऑफिस वाला इलाका है, वहाँ पे 60 टू 80 डेसिबल नॉइज़ होता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। अगर ट्रैफिक की बात करें तो वहाँ 50 टू 90 होता है। मोटरसाइकिल हमारी 105 डेसिबल की इसका साउंड करती है। और जेट की बात करेंगे जो हवा में उड़ता है, तो 100 से 110 तक वो उस डेसिबल उसकी साउंड की नॉइस होती है। इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे जीवन पे। सबसे पहला है ऑडिटरी इफेक्ट। ऑडिटरी इफेक्ट में क्या होता है, ऑडिटरी फटीग, विस्टलिंग एंड बजिंग इन ईयर, मतलब हमारा जो नॉइस लेवल है, इंसान का 90 डेसिबल सुनने की क्षमता होती है। उसके बाद हमारे जो कान हैं वो, उसमें या तो सीटी बजने लगती है या पजिंग होने लगता है। हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा माइंड सिस्टम हैंग कर जाता है इसके ऊपर, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हमारे दिमाग या हमारे माइंड में एक तरह का दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो वो आपका ऑडिटरी इफेक्ट में आता है। डीफनेस, परमानेंट हियरिंग लॉसेस, अगर हम 100 डीबी या उसके ऊपर की नॉइस हमें सुनाई देती है तो हम परमानेंट बहरे हो जाते हैं। इट मीन्स हमें हियरिंग लॉस हो जाता है, हमें कुछ सुनाई नहीं देता है। तो ये ऑडिटरी इफ़ेक्ट होता है ह्यूमन के ऊपर। अगर 90 डेसिबल तक है तो हम एक बार उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, थोड़ा हमें पेन होगा, उसके बाद आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर 90 के ऊपर 100 पहुंच रहा है तो हम डीप हो जा हम हमारी जो नॉइज़ की लेवल सुनने की क्षमता वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आपका है टिंटिस, प्रिजिस्ट साउंड इज़ वन आर बोथ ईयर, हमारा जो कान है एक या एक से ज़्यादा है। और इसमें क्या होता है, अगर आपको ये हेडिंग ना समझ में आया तो हेडिंग मत लिखिए, केवल यही लिखिएगा एक नॉइज़ का इफेक्ट क्या होता है। ह्यूमन बॉडी पे नॉइज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम 90 डेसिबल तक सुन रहे हैं, 60 डेसिबल तक सुन रहे हैं तो ना कोई इफेक्ट नहीं होगा। और उसके ऊपर अगर हम 90 के करीब पहुंच रहे हैं तो हमारे कानों में बजरिंग होने लगती है, हमें कुछ सुनाई नहीं देता, हमारे सर में दर्द उत्पन्न हो जाता है। और अगर हम उससे ज़्यादा 100 डेसिबल पर पहुँच रहे हैं तो हम परमानेंट हियरिंग लॉस कर देंगे, हमें सुनाई देना बंद हो जाएगा। तो ये ह्यूमन नॉइज़ का पहला इफेक्ट था। और इसका इफेक्ट देखना है तो हाई पिच, हिस, रिंग, बज, रोर, ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। अगर हमें इस लेवल पे सुनाई देगा तो हमारा क्या होगा, पल्स रेट बढ़ जाएगी, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें आती हैं, हमें एक तरह से कह सकते हैं कि हमें उलझन सी होने लगती है, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। उसके बाद है नॉट ऑडिटरी इफेक्ट, इंटरफेरेंस विथ स्पीक कम्युनिकेशन 50 dB, एनोनॉइंस, इल टेम्पर, बिकरिंग, लॉस ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी, टायर्डनेस, डिट्रोजन एंड कंप्लीट लॉस ऑफ एबिलिटी वर्क। अब अगर हम 60 से 50 के बीच में हैं, 50 या उसके ऊपर जाते हैं तो हमारे बॉडी में एक तरह से दर्द उत्पन्न हो जाता है, हमें वीकनेस महसूस होती है और हमें लगता है कि हमारे शरीर में कोई कमज़ोरी है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं नॉइज़ इंटेंसिटी, जिसमें ये दिया गया न्यूरोसिस, एनेक्सिटी, हाइपरटेंशन, इंक्रीज स्वीटनिंग, गिडनिंग, न्यूसिया, फटीग, विजुअल डिस्टर्बेंस, रिड्यूस डेप्थ, क्वालिटी ऑफ स्लीप, पेप्टिक उल्सर, मतलब बहुत तरह के डिफरेंट
डिफरेंट प्रकार के हमारे शरीर में विकार या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हम नॉइज़ की इंटेंसिटी की बात करेंगे और हेल्थ हैजार्ड की बात करेंगे, किस इंटेंसिटी में हमारे शरीर को क्या इफेक्ट होता है। 80 डेसिबल में हमें एनोनायंस होता है, 90 पे हीयरिंग डैमेज हो जाएगा हमारा, 95 पे वेरी एनोइंग, 110 पे अगर हम बात करेंगे स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्शन इन स्किन, 110 डेसिबल पे हमारे स्किन पे इफेक्ट पड़ता है, 120 पेन थ्रेशोल्ड, 130 नोसा वोमिटिंग, 140 पेन इन हीयर, 150 बर्निंग ऑफ स्किन, 160 रैप्चर ऑफ टेमोफोनिक मेम्ब्रेन, 180 परमानेंट डैमेज। मतलब 180 परमानेंट डैमेज मतलब हम पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे, हमारी स्क्रीन हमारी बॉडी पूरा डैमेज हो जाएगी एक साउंड लेवल के बाद। तो ये इंटेंसिटी का लेवल था, किस लेवल पे क्या क्या विकार उत्पन्न होते हैं, इनमें ये चीज़ें मेन है कि ये चीज़ आप देख लीजिए कौन कौन से विकार उत्पन्न हो रहे हैं और नॉइज़ लेवल कितने लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसके बाद अब हम देखेंगे कंट्रोल। तो अभी आपने क्या देखा, नॉइज़ का मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसके बाद हमने देखा कि इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, नॉइज़ पोल्यूशन का ह्यूमन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम किस लेवल पे हमें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, 50 पे क्या होता है डेसिबल पे, 60 डेसिबल, 80 डेसिबल, 90, 110, 120, मतलब हर 10 डेसिबल पे हमारे शरीर में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट दिखाई देगा और हमें पता लगता जाए क्या होगा। 180 डेसिबल ऐसी कंडीशन आएगी कि हमारी बॉडी उस वाइब्रेशन को या उस साउंड को नहीं बर्दाश्त कर सकती है और पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपका बॉडी का लेवल था कि कहाँ तक, किस लेवल तक हम साउंड को बर्दाश्त कर सकते हैं, नॉइज़ के पोल्यूशन को। इसीलिए नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो इसका इफ़ेक्ट बहुत होता है आपकी बॉडी पे। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बहुत होते हैं, नॉन ऑडिटरी इफेक्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अब हम ये देखेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है।